सेट जो होता है हमारे पास, जो हमने सेट पढ़ा पिछले चैप्टर में, क्या आपने वहाँ पे कभी ऐसा देखा कि मैंने एक सेट के अंदर नंबर भी लिखा और अल्फ़ाबेट भी लिखा? क्या ऐसा देखा आप लोगों ने कभी? या तो मैं नंबर लिखता था या तो मैं क्या लिखता था, अल्फ़ाबेट लिखता था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो मतलब ये है कि बेटा जब आप सेट की बात करते हैं ना, तो सेट के अंदर आप एक वक्त में एक ही डेटा टाइप को ना रख सकते हैं। मतलब ये है कि या तो आप नंबर को रखो या तो आप किसको रखो, अल्फ़ाबेट को रखो, दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने, फिर साइंटिस्ट ने एक ऐसी डेटा टाइप बनाई जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो। मतलब मैट्रिसेस वो टाइप है, मैट्रिसेस एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट एक साथ आ सकते हैं, सही है, नंबर भी उसी में आ जाएगा, अल्फ़ाबेट भी उसी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली क्या करता है, मैट्रिसेस जो है वो बेसिकली क्या है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज इन रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सही है, मतलब जब डेटा, एक्सप्रेशन, सिंबल, इन सबको एक ही तरह के डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया गया, तो उन्होंने कहा भाई कि ये जो चीज बनी है ना, इसका नाम होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द टाइप ऑफ एरे और रेक्टेंगुलर एरे बिकॉज दे हैव रॉज एंड कॉलम। देखो एक चीज होती है रॉ, यूं दिखता है, एक चीज होती है कॉलम, यूं दिखेगा। ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं लेकिन दोनों की लेंथ बराबर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। क्या बोलते हैं हम इसको, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर जो चीज है ना, वो इसी वजह से कहा जाता है। सबसे जो आसान डेफिनेशन है मैट्रिसेस की, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको क्या बताएंगे, आप उसको बताएंगे देखो भाई, सेट के अंदर तुम एक तरह के डेटा को रख सकते हो, या तो वो नंबर होगा या तो वो क्या होगा बच्चों, अल्फाबेट होगा। तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें जो है वो एक साथ मल्टीपल ऑफ डेटा को स्टोर करना था। हमने कहा हम नंबर भी उसी में रखेंगे, अल्फ़ाबेट भी उसी में रखेंगे, तो हमने किसको बना लिया बेटा, मैट्रिसेस को बना लिया। अब मैट्रिसेस क्या है, मल्टीपल तरह के डेटा टाइप को स्टोर करने का एक टूल है हमारे पास, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉ और एक क्या होता है मेरे बेटे, कॉलम होता है, ठीक है। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सही है, कैसे लेटर चाहिए होते हैं इसको, कैपिटल लेटर चाहिए होते हैं। मतलब ये है कि भाई मैं जब किसी मैट्रिसेस को लिखूंगा तो कैपिटल लेटर से लिखूंगा, और इसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा, एंट्रीज कहते हैं। सही है। अच्छा देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रॉ है, ये जो वर्टिकल है ये कॉलम है। तो इसका मतलब सर ये रॉ और ये क्या हो गया बिना बेटा, कॉलम हो गया। ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्स एक्सिस रॉ है, वाई एक्सिस कॉलम है, एक्स एक्सिस रॉ है, वाई एक्सिस कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर रॉ और कॉलम आ गए। अब तुम्हारे पास इसको हम लोग कहते हैं जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे सर ये क्या भला आ गई, क्या दिखा हुआ है आपने, क्या समझ ही नहीं आ रहा कुछ। रॉ नंबर 1 है ये रॉ नंबर 2 है, ये रॉ नंबर 3 है, ऐसे ही है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये क्या है बेटा, कॉलम नंबर 3 है। तो जब आप किसी एलिमेंट को लिखते हैं ना, एंट्री को लिखते हैं, तो वो आपको पहले जो है ना रॉ का नंबर देता है, फिर आपको कॉलम का नंबर देता है। देखिए रॉ 1 कॉलम 1, ये रॉ और ये क्या है बच्चे, कॉलम। ये रॉ और ये क्या है, कॉलम। ये रॉ और ये क्या है, कॉलम। सब बच्चों को समझ में आया। अब इसी तरह यहां जाओगे तो ये दूसरी रॉ पहला कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रॉ दूसरे कॉलम का, दूसरी रॉ तीसरे कॉलम का। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई। ये उन्होंने जनरल एंट्रीज आपको लिखकर दिखाई है, सही है। रॉ और कॉलम में आप किस तरीके से प्लॉटिंग यहाँ पर करेंगे, ये कहलाता है जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें 2x2 लिखना चाहूँ तो क्या होगा, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। ये आपका 2x2 बन गया। सारे बच्चों को बात क्लियर। इस तरीके से हम जनरल मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स लिखने का तरीका यही होता है कि आपने रॉ और कॉलम की पोजीशन को स्पेसिफाई कर देना हो। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक चीज़ आपको समझानी है जो कि कहलाती है ऑर्डर।
ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो होता है रॉ बाय कॉलम। क्या कहलाता है? रॉ बाय कॉलम। सही है। अच्छा भाई, कौन बताएगा इसके अंदर कितनी रॉज है? भाई इसके अंदर रॉ कितनी है, जल्दी से बताओ। इसके अंदर कितनी रॉ है? हाउ मेनी रॉज? हाँ, 3 रॉज है। और कॉलम कितने हैं भाई? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कॉलम कितने? कॉलम है 1। तो ये मैट्रिक्स हो गया 3/1 का। कितने का हो गया? 3/1 का। हाँ भाई, इसमें कितनी रॉज है? इसमें कितनी रॉज है? हाँ भाई, 2 रॉज हैं। कॉलम कितने हैं इसके अंदर? कॉलम कितने? 3 है। तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सही है। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब आपको रॉ और कॉलम पहचानना आना चाहिए कि कितने रॉज हैं और कितने क्या हैं? कॉलम्स हैं। देखो बहुत ही आसान है, ये सारे बहुत ही आसान है, बच्चों वाले हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली कहानी नहीं है। सबसे पहला हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिनके अंदर रॉ और कॉलम की तादाद बराबर होती है। जिनके अंदर रॉ और कॉलम की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, तुम लोग को नजर भी आ रहा होगा। इसके अंदर 2 रॉ है और 2 कॉलम है। तो रॉ और कॉलम की तादाद क्या है? बराबर है। इफ रॉ इज इक्वल टू कॉलम देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसके अंदर रॉ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। रॉ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। तीसरी बात, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा भाई, इसके अंदर कितनी रॉ है? भाई इस वाले के अंदर कितनी रॉ नजर आ रही है आप लोगों को? 1 रॉ। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 1 रॉ हो तो ये रॉ मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर किसी के अंदर 1 कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तमाम बच्चों को ये चारों टाइप क्लियर हो गई? स्क्वायर क्या होता है? जिसमें रॉ और कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसमें रॉ और कॉलम बराबर ना हो। सही है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर 1 रॉ। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर 1 कॉलम। ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स, और नॉर्मली हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। सही है। क्या कहते हैं हम इसको? नल मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, अगर मेरे पास ये लिखा हो O2, केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हो ऑक्सीजन गैस के नाम से, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में इसका मतलब होता है 2/2 का नल मैट्रिक्स। इसी तरह O3 ओजोन गैस है ये। सही है। ये 3/3 का नल मैट्रिक्स। सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका हमारे पास होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो? 0 हो। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है आई और उसके साथ छोटा सा 3। क्लियर है सबको? ये पांचों टाइप समझ में आ गई सबको? स्क्वायर क्या होता है? जिसमें रॉ और कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसमें रॉ और कॉलम बराबर ना हो। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके तमाम एलिमेंट 0 हो। सही है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर 1 रॉ हो। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर 1 कॉलम। और आइडेंटिटी क्या होता है? जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो? 0 हो। ठीक है। तमाम बच्चों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? क्लियर? सारा समझ आ गया इसके अंदर? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी वाली बात दोबारा बता दूं। आइडेंटिटी वाली बात में है ये कि देखो बेटा, ये जो डायगोनल है ना 1 0 0, ये डायगोनल में सिर्फ 1 होगा, बाकी के तमाम एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। सही है। क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बता दो। सिर्फ 0 बस। ठीक है। 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता इसमें। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स कहता है डायगोनल में कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो सर पिछले वाले में इस वाले में क्या फ़र्क हुआ? तो जो पिछला वाला है ना मेरे भाई, उसके अंदर है ये कि डायगोनल में सिर्फ 1 हो सकता है, और इसमें क्या है? डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट का यहाँ भी 0 होना ज़रूरी है, और पीछे जो पढ़ा है उसके अंदर भी 0 होना ज़रूरी है। मतलब डायगोनल में जो नंबर होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट हो तो वो डायगोनल है, अगर सिर्फ 1 आ जाए तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा।
ठीक है। जी बेटा, बेटा पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप यूं लिखें -1 0 0 0 -2 और 0 और 0 0 और -5। देखो ये दोबारा डायगोनल में क्या आ गया, नंबर्स आ गए। अब ये नेगेटिव नंबर्स हैं, रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। बस ये ख्याल रखो कि डायगोनल में नंबर होने चाहिए, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। नंबर अगर एक जैसे ना भी हो तब भी मामला सेट है, कोई मसला नहीं है। अगला आपके पास है कौन सा मैट्रिक्स है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, देख रहे हो डायगोनल में नंबर एक जैसे हैं, नजर आ रहा है, और जब डायगोनल में एक जैसे नंबर हो तो इनको हम स्केलर कहते हैं। तो सर वो जो पीछे था उसमें भी तो एक जैसे थे, तो जब स्केलर जो होता है ना उसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी होता है उसके अंदर सिर्फ 1 हो सकता है डायगोनल में, सही है। लेकिन स्केलर में 5 4 सब हो सकता है। तो आगे मैंने लिखा भी कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है मेरी सबको, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी होने के लिए क्या जरूरी है, डायगोनल में 1 होना जरूरी है। स्केलर होने के लिए क्या जरूरी है, डायगोनल में एक जैसे नंबर का होना जरूरी है, सही है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सर क्या मतलब होता है ट्रांसपोज का, इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए ना हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं टी का। किसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं, टी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है सर, तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये देखो ये कॉलम लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे ये रॉ बन गया, यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये रॉ बन गया, यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये रॉ बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज रॉ में लिखी है अगर हम उसको कॉलम में लिख दें तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल भी देख लो कि अगर मेरे पास लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 और 3, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज निकल कर आ गया। सारे बच्चों को ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रांसपोज क्या होता है, जब आप रॉ को किस में लिख देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं, तो उस तब वक्त हम इसको कहते हैं कि क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से आना भी चाहिए ताकि आप आगे की चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकें, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ तक आगे चल सकते हैं, आगे चलें। चल अब एक टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सही है। अब आपने ये देखना है भाई कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखिए जो सिमेट्रिक होता है ना, मिसाल के तौर पर उसकी डेफिनेशन होती है कि ए और ए ट्रांसपोज बराबर होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो मैं इसको ले लेता हूँ 1 1 -1, और ये है 1 2 और 0, और ये है -1 0 और 5। तो बेटा ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले इसका। ये वाला कॉलम कहाँ चला जाएगा, इस रॉ में चला जाएगा। ये वाला कॉलम इस रॉ में आ गया, अब ये वाला कॉलम इस रॉ में आ जाएगा। बेटा क्या ये जो वैल्यू अभी हमने बनाई है, क्या ये ए के बराबर है, ये वैल्यू क्या ए के बराबर है? जी बेटा, जी मेरा बेटा बताइएगा जरा, क्या ये वैल्यू ए के बराबर है? हाँ भाई सबके सामने नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा बेटा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब ट्रांसपोज करने पे जो अपनी शक्ल ना बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक ठीक है भाई। अब हमारे पास है कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इसको लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 1 -2 और 2 -3 और 0। अब पहले क्या करना है, हमने ट्रांसपोज करना है, सबसे पहला काम। तो ये कॉलम है, ये रॉ में आ जाएगा, ये कॉलम है, ये भी रॉ में आ जाएगा, ये कॉलम है, ये भी रॉ में आ जाएगा। क्या ये ए के बराबर आ रहा है, देख के बताओ सारे, क्या ये ए के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अच्छा अब एक देखो फर्क क्या है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर -2, यहाँ पे +2 है, इसका मतलब साइन का फर्क है। तो आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो 0 1 और -2,
यहाँ निकालेंगे तो -1 0 और +3, यहाँ निकालेंगे तो 2 -3 और 0। मेरा बेटा अब देखो ये a के बराबर आ गया, ये अब a के बराबर आ गया। हाँ, तो A ट्रांसपोज अगर इक्वल्स टू -a आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। चलो ठीक है, डन है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। हाँ भाई, नेक्स्ट है आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कहता है दो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों डब्बे दिखने में आपको एक जैसे डब्बे दिखेंगे, दोनों ही दिल पसंद के डब्बे हैं मिसाल के तौर पर, या दोनों कसरे शीरी के डब्बे हैं, तो देखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और दोनों एक जैसे दिखने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सही है, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे बेटा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब दोनों डब्बों का या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, तो उस वक्त आप मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई सबको बात, सबको समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई भाई। बरीरा, अशहद, खतीजा, खुनसा, हाँ भाई जैन, बच्चों बात समझ में आ गई। आगे चलें, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ भाई पहला वाला कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर जो है वो 2/2 नजर आ रहा है मुझे। तो बेटा अगर ऑर्डर 2/2 नजर आ रहा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा स्क्वायर। सही है, चलो हाँ भाई ये वाला कौन सा होगा, थर्ड वाला, सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाले में सर एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। बच्चों वाला सवाल है, ओके मेरा बेटा। ये वाला कौन सा होगा भाई, थर्ड वाला, थर्ड वाला कौन सा होगा, रॉ मैट्रिक्स होगा। ये कौन सा होगा भाई, ये कौन सा होगा, जल्दी से, कौन सा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों है सर, डायगोनल में सेम नंबर है, बाकी तमाम एलिमेंट, सॉरी डिफरेंट नंबर है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट क्या है, 0 हैं, तो इस वजह से आपके पास ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। चले भाई जल्दी जल्दी सारे बताएंगे भाई, ऐसे ही सवाल आपकी किताब में दिए हुए। सही है, इसका ऑर्डर बताइएगा जल्दी से, शाबाश। ये एमसीक्यूज वाले सवाल हैं, एमसीक्यूज करना आना चाहिए आपको। जी बेटा, ऑर्डर 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 क्या होता है, रॉ बाय कॉलम, पहले रॉ बाद में कॉलम। जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। हाँ, इसके अंदर 3 रॉ है 2 कॉलम है तो 3/2 हो गया सर। हाँ भाई, सेकंड वाले का ऑर्डर बताओ, सेकंड वाले का ऑर्डर बताओ। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाला ये है भाई, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो तो सही बताया तुमने शायद। हाँ भाई, नहीं उल्टा बता रहे हो, गलत बता रहे हो, बरीरा गलत बता रहे हो बेटा। रॉ पहले है ना, तो 3 रॉ है और 1 कॉलम है, 3/1 होगा, 3/1 होगा। चलो इसका बताओ बेटा, इसका बताओ, इसका होगा 1/1, 1 रॉ 1 कॉलम, ऐसे एरो बना लिया करो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका बताओ बच्चों, 3/3 हो जाएगा। इसमें कोई मसला, ऑर्डर में कोई मसला, टाइप में कोई मसला, आ गया सबको। सही है, तो ये बहुत ही बिल्कुल सिंपल काम था जो हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये हम आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये तुम्हारी किताब के सवाल थे सारे जो मैंने तुम्हें करा दिए। चल टाइप रिपीट कर दें। अच्छा हसन बेटा, टाइप जो है ना वो अब तुम रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, इसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह इसी वीक में ना, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। सही है, हाँ हाँ जैन तुम्हारे टेक्स्ट मुझे शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सही है, ओके 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 बेटा, आप लेट आए हो क्लास में। चलो चलो भाई, आपने चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा एक तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। पहले तो पहला वाला देखते हैं। पहले आप मैट्रिक्स को ना लेट करोगे,
आप यहाँ पे कोई नाम दोगे इसको, जैसे मैंने इसको ए नाम दिया, ये हो गया 1 1 -1 1 2 0 -1 0 और 5। अब क्या करना है आपने, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम यहाँ पे चला जाएगा, सही है, ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा और ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों देखो क्या ये ए के बराबर आ रहा है, पहला वाला क्या, हाँ भाई, तो आप क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर है, कौन सा मैट्रिक्स होगा ये, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी देखो एनईटी के पेपर में इसका सवाल भी आया है, ठीक हो गया मेरा बेटा, सबको बात समझ में आ गई। एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, दोनों सूरतों में क्या कंडीशन होगी, देखो भाई, बोथ हैव सेम ऑर्डर, जो दो मैट्रिक्स आप ऐड करना चाह रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहला वाला 2/2 है तो दूसरा वाला भी 2/2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स आया A 1 2 3 और 4 और दूसरा मैट्रिक्स है B 0 1 5 और 6, क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम फिनोमिना एडिशन के लिए है और सेम फिनोमिना सब्ट्रैक्शन के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को अक्सर मसला होता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखना, तो ये याद तो आपको रखना है बेटा, कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रॉ ऑफ सेकेंड, सही है। पहले के कॉलम और दूसरे का रॉ बराबर होना चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने चेंज कर दिया ये, सही है। अच्छा देखो बेटा, इधर देखो सारे, सही है। अच्छा बताओ बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ सारे, इसीलिए पीछे ऑर्डर सिखाया था तुम लोगों को, यहाँ पे मसला होता है। तो इसके अंदर 3 रॉ है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 रॉ है और 3 कॉलम है, सही है। तो बेटा पहले का कॉलम कितने हैं, ये रॉ हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रॉ हो गया, ये कॉलम हो गया, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जल्दी से बताओ सारे। पहले के अंदर कितने कॉलम है, पहले के अंदर कितने कॉलम है, 1, दूसरे के अंदर रॉ कितनी है, 1, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रॉ ऑफ सेकेंड, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वो 3/1 है और बी का जो ऑर्डर है वो 1/3 है। तो तुम एक चीज देखो, इसमें एक डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है ये वाला, अगर ये दोनों बराबर है ना तो इसका मतलब होता है कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है। रॉ इंटू कॉलम, यही है ना भाई। अशद बेटा आपको बात समझ में नहीं आई क्या, देखो पहले के अंदर कितना कॉलम है, 1 है ना, दूसरे के अंदर कितनी रॉ है, सही है, आ गई बात समझ में, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रॉ ऑफ सेकेंड, सही है, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रॉ ऑफ बी, तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो अब तुम्हें मैं एक और चीज सिखाता हूं, देखो ए दिया हुआ है m इंटू एन, बी दिया हुआ है n इंटू पी, देख के बताओ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देख के बताओ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी जो तरीका मैंने तुमको बताया ना, ये बड़े आराम से तुम्हें समझ आ जाएगा, सही है। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ देखो, मैं एक चीज चेक करूंगा, ये सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अच्छा सर एक बात बताएं, जब आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगा, वो किस ऑर्डर का होगा, वो किस ऑर्डर का होगा, तो उसके लिए जिन पे सर्किल बनाया ना उनको हटा दो, तो a इंटू बी का ऑर्डर तुम्हारा आ जाएगा 3/3, मतलब ये दोनों हटा दो, जो बच गया उसको लिख दो, पहले में 3 दूसरे में 3। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, a इंटू बी का, कौन बताएगा, a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ, शाबाश, m/p, बोलो भाई समझ आया,
मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, समझ आ गया? हाँ, ये होता है असल में कैलकुलेशन में मसला। जब बच्चा फंसता है ना तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो जब आपने एक चीज़ पढ़ी है ना, आपको याद होना चाहिए, अच्छा ये बताया था सर ने, सही है। पहले का कॉलम और दूसरे की रॉ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हाँ ऐसा कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है भाई।